ये हमारे कंटेंट है जो हम सैम्पल कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एप्रन होता है, फेस मास्क होता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो सैम्पल कलेक्शन करते हैं तो वो ये यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एप्रन जाता है एक पार्टिसिपेंट के लिए एक, फिर फेस मास्क होता है, शू कवर्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं। ग्लव्स दो टाइप के होते हैं, एक नाइट्राइल ग्लव्स होता है और एक प्लास्टिक ग्लव्स होता है जो यूज़ करते हैं, डबल ग्लविंग होती है। उसके बाद वेस्ट के लिए हमारे पास बायोहैज़र्ड बैग्स होते हैं, रेड बैग्स है, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल बैग हम सैम्पल के लिए यूज़ करते हैं, लार्ज बैग हमारे पास जो वेस्ट बनता है उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर हम एक कलेक्शन बोटल्स देते हैं जिसके अंदर हमारा सैम्पल कलेक्ट होता है। उसके बाद फिर गॉस पीसीज होते हैं और पीएच स्ट्रिप्स होते हैं। पीएच स्ट्रिप हमारा सैम्पल की पीएच के लिए यूज़ होता है और गॉस पीसेस क्लीनिंग वगैरह के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी हम एक किट बनाएंगे सैम्पल कलेक्शन के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये है हमारे पास एप्रन, जो हम एक इसको पैक कर देते हैं उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास फेस मास्क आता है जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, और फिर शू कवर्स, उसके बाद हमारे पास नाइट्राइल ग्लव्स आते हैं। हम डबल ग्लव्सिंग करते हैं फी बंदे के लिए, 2 ग्लव्स यूज़ होते हैं ताकि एक ग्लव्स अगर ख़राब हो जाता है तो फिर 2 सेकंड ग्लव्स को यूज़ कर लेता है। तो पर पर्सन हम दो पेयर देते हैं हर उसके लिए। उसके बाद हमारे पास आता है बायोहैज़र्ड बैग। दिस इज़ फॉर वेस्ट। डबल बायोहैज़र्ड बैग देते हैं इनको। Best for what? During the sample collection of During- this market. हाँ, Okay, meaning is they will be stored in the red biohazard bag, right? यस, ये हमारे पास कलेक्शन बोतल है उसके बाद, जिसके अंदर सैंपल कलेक्ट होता है। 500 ml का एक कलेक्शन बोतल होता है। और उसके बाद है गॉस पीस, वी हैव एंड पीएच स्ट्रिप्स। तो ये तमाम कंटेंट्स है सारे सैंपल कलेक्शन के लिए। तो ये इन सब को फिर हम एक वाइट शॉपर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ रेडी। एक किट रेडी हो गया हमारे सैंपल कलेक्शन के लिए। शीट हो गया ये हमारा। आप आप पिक लगा पे गई PP कोई नहीं है ये टेम्पो वो सारे इंस्ट्रूमेंट पास ओके चीज़ें ओके 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 बदलो दो नए मेथड डाले PP सही पीछे स्ट्रिप मैंने लीड किया। जी पीस वो कोई आप जाके नहीं वो मैसेज वही करे। तो जब हम यहाँ मॉर्निंग में आते हैं यूजुअली 7 o'clock और 7:10, तो फिर हम कोऑर्डिनेट शेयर करते हैं एंड देन हम चेक करते हैं कि हमारा फ्लो कैसा है। हमारी यूजुअल जो साइट है ना वो वही है जहाँ पे ये लोग हैं, और वहाँ से हमारा सैंपल कलेक्ट होता है। ये हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव वेयर्स हैं जो कि हमारी फील्ड टीम स्पेसिफिकली फॉलो करती है कि ये ज़रूर पहने। ये एक दूसरे को हेल्प आउट कर देते हैं इसको पहनने में, ताकि ये इनके क्लोथिंग प्रॉपरली कवर्ड हो। बिकॉज जो ये ज़्यादा एक्सेस ज़्यादा इनका जो वो होता है ना, नाले से ज़्यादा वो होता है, एक्सपोज होते हैं ये। सो वी मेक श्योर कि ये इस तरह कवर रहें कि इनके जो ड्रेसेस हैं उन पे कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो तो नुकसान करे या जर्म्स को स्प्रेड करे। 2 पार्टीज़ के 2 रोल्स हैं। सो द वन पार्टी मिस्टर माजिद,
would conduct the sample. When he'll be doing the sample, he won't be able to touch anything. वो गाड़ी को टच नहीं करेंगे, वो जितनी भी क्लीन स्टफ है उसको टच नहीं करेंगे. Whereas Mr. Amir is responsible for all of these stuff. And फिर Mr. Amir जो है वो बिल्कुल भी सैम्पल से इन टच नहीं आएंगे. So ये हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम एक बायो हज़ार्ड बैग को एज अ बेसिक प्रोटेक्शन, उसके ऊपर हम अपना जितना भी वो स्टफ़ जो हमें कैरी करना है लैब के लिए या लैब से कैरी करके हम लाए हैं या जो हमें सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना है उसको हम इसके ऊपर कीप रखते हैं. ये हमारे कंप्यूटराइज बारकोड्स हैं जो कि स्कैनेबल होते हैं. तो हमारी सैम्पलिंग बॉटल जो होती है जिसमें हमारा सैम्पल जाएगा उसके ऊपर हमारे बारकोड्स लगते हैं ताकि जब भी ये सैम्पल हम लैब को हैंड ओवर करें, लैब को स्कैन इट एंड देन फिर हमारा पूरा पीछे सॉफ्टवेयर है जो अपडेट होता है जिसमें हमारे सैम्पल्स अकॉर्डिंगली अपडेटेड होते रहते हैं और फिर इसकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो डालते हैं. सो द सप्लाईज दैट यू कलेक्टेड इन द मॉर्निंग, ये समझें काइंड ऑफ आप उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है. वी हैव अ टिश्यू रोल, वी हैव कॉटन गॉजेस ओवर देयर, देन वी हैव डिस्टिल्ड वाटर इन अ लार्जर बॉटल. In a small bottle, there is an excess distilled water for us. Then we have ethanol, and then we have disinfectant, जो कि sodium hypochlorite है हमारा. Over here we have a EcoProbe device, जो कि एक पूरे अपने कंटेनर के साथ आती है और recommended होती है कि ये उसी में रहे. However, we strongly try कि हमारा minimum contact रहे गाड़ी हमारी कार से after the sample has started. So we have kept it out over here in a place जहाँ पे monitored रहे because it's an expensive thing, and then it will help us give the physico-chemical properties of our sample. So one important thing, हमारी sampling के different methods होते हैं. In this project of our जो हमारा protocol है वो follow कर रहा है grab method sampling. Grab method sampling is basically using a bucket and a rope to collect the wastewater sample. And इसका एक जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है वो ये होता है कि एक तो ये ईजी और कन्वीनियंट होता है, एंड सेकेंड ये आपको 1 पॉइंट एट अ टाइम का इस करंट सिनेरियो का सैम्पल हमें देता है. सो दिस इज़ वाई वी डू इट अगेन एंड अगेन, सेम साइट हर 15 दिन में. वी हैव टोटल 7 sites in Karachi based on 7 districts of Karachi, and this is how we do it so that we have a pattern of it. तो हम ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ किस वक्त किस तरह से चल रही है, एंड देन फिर उस डिजीज़ का ट्रेंड फॉलो होता है, एंड इसी डेटा को हम फिर कोरिलेट करते हैं अपने क्लिनिकल डेटा के साथ. सैम्पल कलेक्ट करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हम लोग वो करते हैं वो सैम्पल कलर होता है. देयर आर सम फिजिकल पैरामीटर्स एंड देन देयर आर सम केमिकल पैरामीटर्स जो हम लोग इस सैम्पल के टेस्ट करते हैं बिफोर द सैम्पल इज ट्रांसपोर्टेड टू लैब. तो फिजिकल पैरामीटर में सबसे पहले हमारा आ जाता है कलर, एंड देन फिर केमिकल पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी पीएच स्ट्रिप, एंड देन फिर वो फॉलोड बाय डिफरेंट थिंग्स होंगी. सो सैम्पल बॉटल जो होती है ना, हमारी कोशिश ये होती है कि उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाए. तो इसके लिए हम 2 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं. फर्स्ट द बॉटल इटसेल्फ एक एयर टाइट कंटेनर में होता है सैम्पल, तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है कि ये स्पिल कर जाए. हाउएवर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि हमारा सैम्पल स्पिल करता है तो हम उसको एक जिप लॉक बैग में रखते हैं और उस जिप लॉक बैग के बाद उसको बायो हज़ार्ड बैग में करते हैं, एंड देन वो दोनों प्रोटेक्शन के बाद इन दोनों लेयर्स के बाद फिर ये सैम्पल हमारा कोलमैन में जाता है. दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर सैम्पल. सैम्पल बकेट मेथड से हम जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उस सैम्पल को हम विद द हेल्प ऑफ फनल अपनी बॉटल में डालते हैं. मेक श्योर करते हैं कि इस सैम्पल की जितनी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना वो उसी बंदे के साथ रहे जो सैम्पल कलेक्ट कर रहा है. बॉटल में सैम्पल कैप्चर हो गया, बॉटल सिक्योर कर देंगे हम दोबारा अपने जिप बैग के अंदर, एंड देन वो जिपर बैग दोबारा बायो हज़ार्ड बैग में जाके सैम्पल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोलमैन में चला जाएगा. ठीक है, ताकि ये सैम्पल हमारा कहीं से भी टेम्परेचर अफेक्टेड ना रहे, एंड हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोलमैन का जो टेम्परेचर है हम उसको मेंटेन करें. 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, बट हमारा 2 to 5 टारगेट होता है कि 2 to 5 में मेंटेन करें सैम्पल को. नेक्स्ट स्टेप पे हम अपनी सैम्पल की कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको चेक करेंगे, एंड फिर हम उसको कोरिलेट करते हैं कि वो जो पीएच स्ट्रिप की रीडिंग है उसको एक्वाप्रोब की रीडिंग से टैली कर लेते हैं. सो एक्वाप्रोब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नोटेबल फाइंडिंग्स होती हैं. एक्वाप्रोब के अंदर हम अपना ORP चेक कर रहे हैं, TDS चेक कर रहे हैं, टर्बिडिटी ऑफ द सैम्पल चेक कर रहे हैं,
पीएच और टेम्परेचर को कोरिलेट करें कि जो हमने चेक किया क्या वही है। एंड देन हमारे पास एक्वा प्रोब के थ्रू हमारे एग्जैक्ट साइट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं। सो ये सिर्फ हमारी तरफ से एक एफर्ट होता है कि जो हमारी लैब टीम है जब उसके पास सैंपल पहुँचे या जब वो हमारी फाइल को दोबारा से कोरिलेट करे तो वो ये देख लेता है कि जो साइट हमने सेलेक्ट की थी ये सैंपल वहीं का ही है। आफ्टर जब हमने सैंपल कर लिया उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं कि हम जो है ना अपने एक्वा प्रोब को प्रॉपरली डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर दें। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमने डिस्टिल्ड वाटर से क्लीन किया। अब हम एथेनॉल लेंगे और एथेनॉल को अपने गॉज में स्प्रे करते हैं एंड देन उस गॉज से पहले इसको बेसिक क्लीनिंग करते हैं। ये करने के बाद हमने इसको ओपन किया। ओपन करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर हमारी 3 छोटी माइनर टिप्स होती हैं। उन माइनर टिप्स को वॉश ऑफ करने के लिए हमारे पास देन अगेन दोबारा डिस्टिल्ड वाटर होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट कंटेनर में, ताकि वो स्पेसिफिकली उन टिप्स को फोकस करके एक टिप को प्रॉपर्ली वॉश कर दें। इस स्टेप पे हम दोबारा नाले पे जाते हैं और अपना जो सैंपल है उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर जितनी भी हमारी बकेट की वॉशिंग है, क्लीनिंग है, वो हम मेक श्योर करेंगे कि वो वहीं नाले के पास हो ताकि जो भी कंटेमिनेशन हो वो वहीं हो और हम इस एरिया को जितना डिकंटामिनेटेड रख सकें उतना रखें। बकेट एंड फनल एंड द रोप एक सेपरेट हैजार्ड बैग में जा रही है, उसी में आती है, उसी में जाती है एंड उसी के अंदर रहती है। ठीक है, देन वी हैव 1 हैजार्ड बैग जो हम जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसको डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारा हर चीज़ डिस्कार्ड होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द PPEs, the cotton gauzes that we use, maybe the tissue paper, everything, each and everything जो कि disposable होगी वो सारी उसके अंदर जाएगी। ये जो हमारी डिसइंफेक्शन होती है ना of everything, कोलमैन की, एक्वा प्रोब के आपके जो बैग है उसकी, ये बिफोर द प्रोसेस भी है और आफ्टर द प्रोसेस भी है। सो हम मेक श्योर करते हैं कि हम यहाँ पर जब आएँ तब भी हम हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करें एंड देन फिर हम मेक श्योर करेंगे कि जब हम यहाँ से जा रहे हो तो उससे पहले हम हर चीज़ को क्लीन करके डिसइंफेक्ट करें ताकि किसी भी किस्म के बाय एनी चांस कोई भी जर्म जो है वो हमारे साथ ट्रैवल ना करो टू द लैब और टू द ऑफिस एरिया। ये हमारा बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लीनिंग प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं। ये स्टेप हम फॉलो करते हैं और जब हम कोई भी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं अर्ली मॉर्निंग तो हम आके हुड को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं और हुड की क्लीनिंग के लिए, बायोसेफ्टी कैबिनेट की क्लीनिंग के लिए हम ये वाले 6 स्टेप फॉलो करते हैं। हमारे पास वेस्ट वाटर सैंपल जब फील्ड साइट्स पर से आज लैब में आ जाता है तो सबसे पहले जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो अपने तमाम यूजेबल आइटम्स को डिकंटामिनेट करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। हमारे पास डिसइंफेक्टेंट हैं द कैविसाइड, दिस इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंड द इन हाउस डिसइंफेक्टेंट इज 70% इथेनॉल for the purpose of the disinfectant and decontamination. So this is a process of decontamination of each and everything that's like pipettes, rags and other stuff. फील्ड साइट से सैंपल हमारे पास इस फॉर्म में आता है जिसे हम जब ओपन करते हैं तो इस तरह से इसकी पैकिंग को ओपन किया जाता है जिसमें ये रेड बैग में आते हैं जो कि बायोलॉजिकल हैजर्ड ही है, वेस्ट वाटर सैंपल है। इस फॉर्म में हमारे पास 500 ml कलेक्ट होता है वेस्ट वाटर सैंपल्स फ्रॉम द फील्ड साइट। ये सैंपल की रेलिवेंट आईडीज़ हैं जिसको हम मार्क कर रहे होते हैं ताकि इसमें हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने कोई और सैंपल यूज़ किया है। जो आईडी मेंशन होती है वेस्ट वाटर की बॉटल पे वह हम अपनी प्रोसेसिंग बॉटल पे वही आईडी मेंशन करते हैं। वेस्ट वाटर सैंपल को मिक्स इस तरह से किया जाता है ताकि इसके अंदर जितनी भी डेब्रीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो सकें, वह हिंड्रेंस ना करें हमारे फर्दर प्रोसेस को। और ये 40 सेकंड के लिए इसको रखा जाता है ताकि सारे डेब्रीज सेटल डाउन हो जाएं। सारे डेब्रीज जब सेटल डाउन हो गए बॉटम में, उसके बाद हम 160 ml ग्लास बॉटल में अपना सैंपल ट्रांसफ़र करेंगे जो कि वेस्ट वाटर। ग्लास बॉटल आगे इस वजह से फर्दर प्रोसेसिंग की बीट कैप्चरिंग के लिए तो ये मैग्नेट में अच्छी तरीके से फिक्स आती है। ओके, आफ्टर दैट रिमेनिंग सैंपल हम उसको स्टोर कर लेते हैं। इसकी रिटेंशन पॉलिसी 1 डे है। इन केस कोई आगे कोई क्वेरीज हो तो हम उसको दोबारा रीस्ट्रैक कर सकें, रीप्रोसेस कर सकें। दिस इज़ अ बीड्स, नैनो ट्रैप नैनो पार्टिकल माइक्रोबायोम बीड्स। दिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस बिकॉज वेस्ट वाटर हैव मैनी पैथोजेंस, सेवरल पैथोजेंस। कोई उन पैथोजन को ये कैप्चर करती है, कैप्चर करने के बाद मैग्नेटिक में से बाइंड करके रख जाती है। तो जो वाटर है उससे सारे जितने भी पैथोजेंस हैं वो इस बीड के साथ कैप्चर हो जाते हैं
और फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बाइंड हो जाते हैं और फिर जो रिमेनिंग वाटर है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर आगे हम इस बीड्स को फर्दर प्रोसेस करते हैं। ओके, वी विल कीप इट फॉर द रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स to allow the beads to capture the all pathogens in this incubation periods 30 minutes. वेस्ट वाटर सैंपल्स के लिए हमने बीड्स के बाद हमने इन्हेंसमेंट रिएजेंट 1 ऐड किया था, जिसका मकसद ये होता है कि जो लो कॉन्सेंट्रेशन के पैथोजेंस होते हैं ये उनको कॉन्सेंट्रेट करता है और उसकी कैप्चरिंग में हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि वेस्ट वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप की कॉन्सेंट्रेशन होती है, कुछ ज़्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन की ईल्ड को थोड़ा बढ़ाता है ये और फिर बीड्स के साथ अच्छी तरीके से बाइंड करने में हेल्पफुल होता है। फिर हमने ये बफर नैनो ट्रैप बफर 2 यूज़ किया, ऐड किया, जिसका पर्पज़ ये था कि ये स्टिकी होने से रोकता है ट्यूब सैंपल ट्यूब्स में, क्योंकि माइक्रोबायम नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्यूब से जाके चिपक जाते हैं। उनको इस से बचाने के लिए उनकी स्टिकी कैपेबिलिटी को रिमूव करता है बफर। इंक्यूबेशन के 30 मिनट्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम जो इसमें बीड्स ऐड की थी, जो वेस्ट वाटर हमने 116 ml एलिकॉट किया था और बफर था इसमें एनरिच मीडिया था, अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जितने भी बीड्स ने कैप्चर किए हैं पैथोजेंस वो मैग्नेटिक फील्ड से जाके बाइंड कर जाएं। अगेन वी विल प्रोवाइड द इंक्यूबेशन फॉर 5 to 7 मिनट्स टू अलाउ द ऑल द बीड्स टू कैप्चर विद मैग्नेटिक। इंक्यूबेशन टाइम देने के बाद हमारा जो कंप्लीट हो गया, हम इसको मैग्नेटिक से अपने तमाम वाटर को रिमूव करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमारी बीड्स अब मैग्नेटिक से बाइंड कर चुकी हैं। उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि बीड्स जो बाइंड हुई हुई हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और सारा वाटर जो है अब हमारी काम ख़त्म वाटर का, ये डिस्कार्ड होने जा रहा है। इसके अंदर से तमाम पैथोजेंस बीड्स के साथ कैप्चर्ड हो चुके हैं। जो वाटर बॉटम में रह गया है उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम छोटे पाइपेट्स, छोटे वॉल्यूम कम वॉल्यूम के पाइपेट्स यूज़ करते हैं। अब हम बॉटल को मैग्नेट से रिमूव कर रहे हैं, जिसमें हमारी सारी बीड्स जिसमें पैथोजेंस अटैच्ड हैं सेपरेट आउट हो चुके हैं फ्रॉम द वेस्ट वाटर। वी विल ऐड 1 ml नैनो ट्रैप बफर। ये बफर जो जितनी भी बीड्स बाइंड हुई हुई हैं बॉटल की वॉल से, उन सब को वो नीचे की तरफ सेटल डाउन कर देगा, जैसे कलेक्शन में हमें इजीली कलेक्ट हो सकेंगे सारे। तो उनको डिटैच करेगा। बेसिकली ये बीड्स को डिटैच करने के लिए होता है। तो जो अटैच हुई हुई बॉटल की वॉल में उनको डिटैचमेंट होगी, वो नीचे सेटल डाउन होंगे, वहाँ से फिर हम कलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम दोबारा मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेट में इस अपनी ट्यूब को रखेंगे। बफर का काम सिर्फ बॉटल के ऊपर से बीड्स को डिटैच करना था। उसके बाद हमने बीड्स को कलेक्ट किया है, अब हर बफर को भी रिमूव करना है हमें फर्दर। इंक्यूबेशन टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बफर को डिस्कार्ड करेंगे। अब इस ट्यूब को मैग्नेटिक से निकालेंगे बाहर। ओके, तो बफर के अंदर जितनी भी कैप्चर्ड बीड्स हैं और इनमें पैथोजेंस हैं वो सारे एक ट्यूब में हमने कलेक्ट कर लिए, बफर को डिस्कार्ड कर दिया। अब हम इसे फ्यूचर के लिए फर्दर सेफ्टी के लिए इसको स्टोर करेंगे RNA DNA शील्ड। दिस इज़ अ रीजन ऑफ DNA and RNA शील्ड। एंड हम अपनी कैप्चर्ड पैथोजन को जो बीड्स के साथ कैप्चर्ड हैं उनको फॉर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करेंगे इसमें, और फिर इसको -80 में स्टोर कर देंगे फ्रीजर। राइट, नाउ इट्स रेडी टू न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन। इसको हम चाहें तो -80 -20 पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा करंट प्रोटोकॉल हमें ये सजेस्ट करता है कि हम इसकी न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन करें। वो पैथोजेंस जो बीड्स में कैप्चर्ड हैं अब उनसे इनकी न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन होगी फर्दर। उसके बाद फिर हम PCR के लेवल तक जाएंगे। जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसे ब्रेक आउट करते हैं और ये इसमें हम दोबारा से डिकंटामिनेट और डिसइंफेक्टेंट करते हैं अपना तमाम सामान को जो उससे एक्सपोज हुए होते हैं वेस्ट वाटर से।